हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। सो भाई साहब आ रहे हैं सीए फाइनल एग्जाम्स में 24 के जल्द ही। और आपका जो 5 मंथ्स का सिनेरियो होता है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और फिर हमारे एग्जाम्स आ जाएंगे, वो अब शुरू होने वाला है। तो कई सारे बच्चे जाएंगे अपनी स्टडी लीव में, उसको लेके कई सारे बच्चों के मन में कुछ डाउट्स रहेंगे, तो वो एक बार मैं फटाफट क्लैरिफाई करता चलता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों के मन में ये डाउट रह सकता है, सर ऑडिट के चेंजेस का क्या करें, क्योंकि कई सारे जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, प्री प्लान करके चलते हैं। यानी हमने जो मई 24 नवंबर 24 के फ्रेश बैचेस थे वो तो इस साल किए, बट कई बच्चों ने क्या किया, ऑडिट की क्लासेस जो थी वो उन्होंने पिछले साल ले ली। तो सर क्या करना है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। जिन्होंने हमारा रेगुलर बैच लिया था उनको मैंने सॉर्ट करके दे दिया है। सर सॉर्ट करके कैसे दे दिया, मैंने ऑलरेडी आपका जो रेगुलर बैच था वो जो गूगल ड्राइव थी उसमें नए वाले लेक्चर्स चढ़ा दिए। क्या सर हमको सारे देखने, मैंने कहा नहीं, आपको एक डॉक्यूमेंट भी दिया है जिसमें मैंने आपको बताया कौन कौन से लेक्चर्स आपने कैसे देख के चलने हैं। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर। नाउ टॉकिंग अबाउट द फास्ट ट्रैक बैच, इसको भी मैं अभी सॉर्ट करने में लगा हुआ हूं। द प्रोसेस इज ऑन। बाय नवंबर एंड आप मान के चलो 90% ऑफ द अमेंडमेंट्स, 90% ऑफ द एडिशंस भी आपको अपने गूगल ड्राइव में मिल जाएंगी। तो जो भी ऑडिट को लेके आपकी दिक्कतें हैं उसको मैंने आपके लिए ऑलरेडी सॉर्ट कर दिया, तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। क्या ये बात क्लियर है? हाँ सर। अब आ जाओ सर सेकंड चीज पे, हमको अपनी रिवीजन के साथ कैसे स्टार्ट करना है। तो देखो मैं सिंपल सी बात बताता हूं, इसके लिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो लेके आऊंगा, बट अभी के लिए बस इतनी सी बात समझ लो, आपका पहला फोकस होना चाहिए अपनी क्लासेस कंप्लीट करने पे। यही बात मैं सबको बोलता हूं, यही बात मैं आपको बोल रहा हूं, यही बात आप कह लो बेसिक्स है। हम ना बेसिक्स भूल जाते हैं, हम टेंशन लेते रहते हैं यार इसकी रिवीजन कैसे होगी, उसकी रिवीजन। अरे बाबू पहले क्लास तो कंप्लीट कर लो, और जो क्लासेस कंप्लीट कर रहे हो उसको प्रॉपर्ली करो। सर प्रॉपर्ली का क्या मतलब है, जब आप जो क्लास देख रहे हो, जो टीचर आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है उसको फॉलो करते हुए। सर उसमें तो टाइम लगता है, 6 महीने से ज्यादा टाइम लगता है। तुम समझ रहे हो? नहीं सर 6 महीने से ज्यादा टाइम तो नहीं लगता। तो भाई अभी टाइम दे दो ना, खत्म कहानी। अगर आपके एफआर के फैकल्टी आपको बोलते हैं कि ये 4 क्वेश्चंस होमवर्क में करो, तो भाई उनको होमवर्क में करो। सर मैं होमवर्क में करूंगा तो फिर टाइम लगेगा। अच्छा नहीं करोगे और वो ऐसे ही अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले तो फिर क्या करोगे? सर बड़ी दिक्कत आएगी। तो प्लीज राजा इन बातों को ध्यान से समझो, जो आपके फैकल्टीज आपको क्लास में कह रहे हैं उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो, ठीक है। तो जो आपकी पहले क्लासेस है उनको प्रॉपर्ली करो। अगर क्लासेस प्रॉपर्ली कंप्लीटेड होंगी, रिवीजन करने में आनंद ही आनंद आएगा। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर। अब अगर आपकी सारी क्लासेस कंप्लीट हो गई है, स्पेसिफिकली फॉर ऑडिट अभी बता रहा हूं एक शॉर्ट में, क्या करना है। जितने भी क्लास स्टूडेंट्स हैं, हमने क्या किया सर, जैसे जैसे क्लासेस कंप्लीट हुई उनकी हमने शॉर्ट रिविजनरी क्लिप्स बनाई, 15 मिनट की, 20 मिनट की, 25 मिनट की, मैक्सिमम 30 मिनट की। आपने क्या करना है, जैसे ही आप ऑडिट की रिवीजन उठाते हो, दो इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो आपको दूंगा। अभी के लिए जो बच्चे जल्दी से स्टार्ट करना चाहते हैं रिवीजन, समझ लो मेरी बात, आपने वो क्लास की जो डेली रिवीजन क्लिप है आपके पास वो देखनी है, ठीक है सर। उसके बाद आपको एक फ्लो रिकॉल हो जाएगा, टेक्निक्स रिकॉल हो जाएंगी, और आपको एकदम जैसे कहते हैं ना, आप उसके साथ कंफर्टेबल हो जाओगे। फिर आपने नोट्स के साथ बैठना है, प्राइमरीली रिवाइज करना है क्या पढ़ा था, फिर रिकॉल करनी है चीजें जो सीखी थी। सर क्या ये चीजें फटाफट रिकॉल हो जाएंगी? भाई ऐसा नहीं है, आपको आराम से 10 से 15 दिन तो निकालने पड़ेंगे, और 10 से 15 दिन में आपका आराम से मामला सेट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन बैंक आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। और जब क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करने बैठोगे, सर अगर हमको कहीं डाउट आएगा तो मैं बैठा हूं, आपके पास मेरा डाउट सपोर्ट नंबर रहेगा, आप कभी भी मेरे पास आ सकते हो, मैं आपका वो क्वेरी रिजॉल्व कर दूंगा। जितने भी ट्रिकी क्वेश्चंस थे ऑलरेडी हमने 2024 की जितनी भी बैचेस करें, चाहे फास्ट ट्रैक हो या रेगुलर हो, हमने सारे के सारे क्वेश्चंस कर रखे, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी। इवन जो ये मैंने आपको चेंजेस प्रोवाइड किए हैं, इसमें भी मैंने आपको जितने भी आईसीए के नए क्वेश्चंस हैं उनकी क्वेश्चन बैंक वीडियोस दे दिए। क्या इतनी सी बात समझ आती है? हाँ सर समझ गए, हाँ सर समझ गए। अब कई बच्चों को लगता है, अब मैं बताता हूं, दो कैटेगरी के बच्चे हैं। एक बच्चे जिनकी क्लासेस कंप्लीट नहीं हुई, और एक इतनी जल्दी क्लासेस कंप्लीट करके बैठ गए। सर पूछ रहे मॉक टेस्ट का क्या करें? मॉक टेस्ट अभी नहीं देना। अभी मॉक टेस्ट दोगे बेमतलब में अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, बेमतलब में टेंशन आ जाएगा, और मैं वो टेंशन फिर दूर नहीं करने वाला। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं, जो मैंने किया था, अभी कोई मॉक टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। आप जो भी मॉक टेस्ट देंगे वो सेकंड रिवीजन के बाद देंगे। यानी फर्स्ट रिवीजन में आप सब्जेक्ट के साथ कंफर्टेबल होते हो, सब्जेक्ट को सीखते हो, समझते हो, सेकंड रिवीजन तक आप एक्सपर्ट बनते हो। तो ये जो सेकंड रिवीजन रहेगी, इसमें जाके इसके एंड में आप कह सकते हो आप मॉक टेस्ट दोगे। तो सपोज मान लो फर्स्ट रिवीजन में आपने कोई सब्जेक्ट किया 10 से 15 दिन में, सेकंड रिवीजन में आपने वो सब्जेक्ट किया 6 से 7 दिन में, तो 6 से 7 दिन जब कंप्लीट होंगे और उसके बाद अपना मॉक टेस्ट दो, फिर आप अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की रिवीजन पे जाओगे। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर। अब कई बच्चों के मन में डाउट चल रहा है सर मल्टी डिसिप्लिनरी पेपर को लेके, तो मैं आपको बता दूं आज की टाइम पे रैंकर बच्चा क्या सोच रहा है। मैं सबसे कनेक्टेड हूं, उनसे मैंने बात की और मैंने पूछा व्हाट आर यू पीपल कंसीडरिंग अबाउट मल्टी डिसिप्लिनरी पेपर। तो सुन लो मेरी बात भाई साहब, जो रैंकर बच्चा है ना वो इसके बारे में सोच ही नहीं रहा।
वो सोच रहा है पहले 5 पेपर में महारत हासिल कर दूं, एक बार मेरे फर्स्ट 5 पेपर सॉर्ट आउट हो जाते हैं तो मैं मल्टी डिसिप्लिनरी ऑटोमेटिकली निकाल लूंगा। सर लॉ और एचसीएमपी का क्या करें? पहले 5 को सॉर्ट करो, फिर उनके बारे में सोचो। क्या ये बात समझ आई नहीं आई? हाँ सर। तो पहले आपका जो फोकस है वो फर्स्ट 5 पेपर्स पे होना चाहिए कि पहले 5 पांडव, जो मेरे 5 पहले पेपर हैं वो मेरे 5 रत्न एकदम बढ़िया तरीके से सॉर्ट हो जाए। फिर उसके बाद क्या करो, लॉ के साथ स्टार्ट करो, बिकॉज दैट इज कंपैरेटिवली इजियर देन कॉस्टिंग। लॉ में आपने क्या करना है, रोज आपने 2 घंटे देके चलने हैं, प्रेम पूर्वक तरीके से रात के 2 घंटे निकाल लो कि भाई 10 से 12, 9 से 11, 8 से 10, जो भी आपके टाइम बैठता है वो आपने लॉ को देना है। पहली प्रायोरिटी एक बार सेल्फ उठा के देखो, नहीं हो रहा सर तो रिवीजन वीडियोस देखो, नहीं हो रही सर तो फिर आप क्लास ले लो। इस तरीके से आप लॉ को करके चल सकते हो। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर। दूसरा, आपका एक बार मान लो लॉ भी हो गया, मतलब मैं लेवल वाइज चल रहा हूं, पहले 5 पेपर भी बढ़िया हो गए, लॉ भी एकदम बढ़िया हो गया, अब आप फिर अपना कॉस्टिंग पे जा सकते हो और कॉस्टिंग में सेम अप्रोच फॉलो करनी है। या तो सेल्फ करने की कोशिश करो, नहीं हो रहा तो रिवीजन से करो, नहीं हो रहा तो फिर आप क्लास लेने की सोच सकते हो। तो यहां मैंने 4 अहम मुद्दे जो थे मुझे लगता था डिस्कशन करने की जरूरत थी, उनके बारे में आपके साथ डिस्कशन कर लिया है। 6 मिनट लगे हैं इस वीडियो को बनाने में। अगर आपको इन सब चीजों में कोई भी डाउट रह जाते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसी का पार्ट 2 लेके आ जाऊंगा, इसी का पार्ट 2 लेके आ जाऊंगा फॉर द May 24 एग्जाम्स। मेरी पूरी कोशिश रहेगी इस चैनल पे आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट गाइडेंस देने की कोशिश करूं एज अ फैकल्टी, बिकॉज देखो सिंपल सी बात है, मैं थोड़ा सेल्फिश हूं। सर आप सेल्फिश क्यों हो? मैंने आपको ऑडिट पढ़ाया, बट वो जो ऑडिट पढ़ाया उसका फल कब मिलेगा? जब आप ऑडिट का एग्जाम क्लियर करोगे। द आंसर इज नो, जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए सिर्फ ऑडिट की नहीं, आपको ओवरऑल गाइडेंस की जरूरत है। तो जो भी आपके मन में डाउट्स है, जो भी आपको डिस्कशन है, कुछ भी आपको लगता है पूछना है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि ये वीडियो और भी सीए फाइनल स्टूडेंट्स तक पहुंच जाए। एंड यस, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। एंड यस, यूं ही खुशी खुशी मन लगा के पढ़ते रहो, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। जल्द ही मैं आपके साथ 5 मंथ्स का जो प्लानर है वो भी लेके आता हूं, उसमें भी हम सारी चीजों को डिटेल में चर्चा करके चलेंगे। ठीक है, स्टे कनेक्टेड, टाटा, बाय बाय।